नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। शराब को लेकर छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम में एक जवान की नदी में डूबने से हुई मौत। मृत जवान के परिजनों से मिलने पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जमकर बरसे। और मनियारी थाना क्षेत्र के माड़ीपुर गांव में एक बच्चे की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत। गुस्साए लोगों ने दिन भर काटा बवाल। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुसहरी थाना क्षेत्र के दरदा गांव स्थित बूढ़ी गंडक नदी के किनारे छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम के एक जवान की नदी में डूबने से मौत हो गई। जिले में शराब मामले में छापेमारी करने गए उत्पाद विभाग की टीम के जवान की हुई संदिग्ध मौत। अन्य साथियों ने बताया देर रात को गए थे छापेमारी करने। बूढ़ी गंडक नदी के पास शराब निर्माण को लेकर की थी कार्रवाई। शराब माफिया द्वारा मारपीट करने के दौरान नदी में डूबने से मौत हो गई। इस घटना के बाद साथी जवानों में काफ़ी शोक था। मौके पर पहुंचे डीएसपी ईस्ट, डीएसपी नगर और जिला उत्पाद विभाग के एसपी ने मृत दीपक के शव को पोस्टमार्टम कराए जाने के लिए मेडिकल कॉलेज में भेज दिया है। मामला यही हुआ है कि कल रात 10 बजे अचानक हम लोग को रेड के लिए बुलाया गया। डी चमान तुरंत रेडी होकर छाता चौक पहुंची है, जो हम लोग का थाना है, वहाँ से लोकल रेड में जाना है। जबकि हम लोग को ऑथराइज नहीं है, इवेंट रेज में ऑथराइज नहीं है, और ये कोई नियम कानून नहीं था कि हम लोग को रात में अचानक बुला लिया जाए। अब क्यों ऐसा किया गया हम लोग से परे है, ठीक ना। अचानक ही बुलाया गया है। हम लोग खाना खाकर रेस्ट कर रहे थे कि सुबह 5 बजे 6 बजे उठेंगे और अगला दिन अपना नोडल रेड के लिए रेडी होकर 9 बजे हम लोग निकलेंगे। हम लोग का मुख्यालय पटना से लिस्ट भी आ गया था कि 9 बजे 4 टीम 4 जगह जाएगी, लेकिन अचानक ये लोग यहाँ के अधिकारीगण। घटना कैसे घटी है? घटना वहाँ पर घटी है, नदी किनारे 2 लोग दारू बना रहे थे। इधर से टीम गई तो 4 टीम थी, तो छोटा छोटा टुकड़ी में चारों तरफ बट गई, और ये लड़का आगे आगे चल रहा था। देखे 2 लोग नदी के जस्ट किनार पर ही दारू लोग बना रहे थे, तो उन लोग को ये पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो उसे, अब नदी किनार पर थे तो लोग 2 थे और ये अकेले हैं, और वो शायद इसको लेकर नदी में अचानक फान गए भागने के चक्कर में। वो लोग अपना बचाव करने के चक्कर में भागे हैं। अब कैसा हुआ वहाँ पर बचाव करने के चक्कर में भागे हैं, और ये पानी में चला गया। और पानी वहाँ पर ज़्यादा खाई था। आप लोग के साथ जो दुर्व्यवहार भी किया जाता है क्या प्रशासन की तरफ से? हम लोग बस यही मांग रहे हैं कि ऐसा दुर्व्यवहार ना किया जाए। गाली गलौज भी किया जाए? गाली गलौज एक जो हमारे सीनियर कांस्टेबल है उनके साथ हुआ है, और किसी के साथ तो हम सुने नहीं है, तो वैसा व्यवहार ना किया जाए, यही हम मांग करेंगे अपने सीनियर अधिकारीगण लोग से, ऐसा दोबारा ना हो। आप लोग का मांग क्या है? मांग है बस जो उचित मुआवजा मिलना चाहिए, उसके घर परिवार को मिले, और उसके बाद उसके घर परिवार नौकरी मिले। तो हमारे सुप्रिंटेंडेंट साहब बोल रहे हैं कि उनको एक नौकरी मिलेगा, तो अच्छी बात है। धन्यवाद। मेरा नाम अनिल प्रसाद पड़ेगा। मृतक का नाम पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मुसहरी सकरा बोचहा थाने का जो बफर जोन है, वहाँ बूढ़ी गंडक नदी के सीमांत क्षेत्र में, किनारे वाले क्षेत्र में रेड कंडक्ट किया गया था। उस क्रम में एक जवान, आबकारी का जो जवान है, उसके नदी में डूब जाने से मृत्यु हो गई है। सर, डुबाने की बात आ रही है कि खींच लिया गया है, से हाथापाई भी हुई थी, 2 को पकड़ लिया था। जो भी तथ्य हैं उन सभी तथ्यों का हम लोग बिंदुवार इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो भी फैक्ट्स आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई होगी, लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा कोई साक्ष्य। मनियारी थाना क्षेत्र के माड़ीपुर गांव में एक बच्चे की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों और ग्रामीणों दिन भर बवाल काटा। मनियारी थाना क्षेत्र के माड़ीपुर गांव में मंगलवार को एक बच्चे की संदिग्ध स्थिति में मौत हो जाने से परिजनों और ग्रामीणों में जमकर हंगामा किया। बच्चे के परिजनों का आरोप है कि सोमवार को पतंग उड़ाने के दौरान गांव के ही एक बच्चे के साथ विवाद हो गया था, जिसके कारण उक्त बच्चे के परिजनों के द्वारा मारपीट की गई थी और धमकी दिया गया था। मंगलवार की बच्ची की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी को मांग को लेकर परिजनों द्वारा हंगामा किया गया। वहीं मौत की सूचना पर मनियारी थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर सब को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की छानबीन में जुट गई है। बर भी नहीं फरल था, बच्चा को मारा पीटा, उठा को बचा रहा। उसके बाद नहीं बचा, मारा तो फंसी लगा के टांग दिया घर में। सब छोड़ाया तो उसको भी धकेल के बिलगा दिया। उसको बात नहीं माना है, तो बेटा
मिल का फंसी लगाया है घर में। कौन मारा? कौन मारा? उसका बाप बेटा मिल का मारा है। क्या नाम? अशोक झा है इसका बेटा का नाम, हम नहीं जानते हैं भैया। एगो औलाद है, क्या हुआ है? पतंग उड़ रहा था, पतंग लूटने के लिए बच्चा लोग गया, इसी में पकड़ करके इस बच्चा को मार दिया गया। अशोक झा का लड़का। किस कारण से? वो पतंग अटक गया उसको पैर में, तो उसको लगा कि मेरा बैल तोड़ रहा है, बैल खड़ा हुआ नहीं है, इसी के लिए मारते थे। अशोक झा, उसको न्याय चाहिए हम लोग को, पूरा जनता का आवाज है। ये बच्चा क्या नाम था? बच्चा का भी नाम रहा है सूरज कुमार। उम्र कितना रहा होगा? 14 साल। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गिरजा देवी हुआ। का ये मामला है कि एक पुलिस को एक सूचना मिली कि 12 साल का एक जो लड़का है उसकी हत्या की सूचना मिली। पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए यहाँ ये मारीपुर गांव है वहाँ आई और वहाँ पे परिजन थे और काफ़ी भीड़ थी। उसको देखते हुए थोड़ा समय देने के बाद पुलिस के द्वारा जो बच्चे का बॉडी था उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और 2 लोगों को अभी इनिशियल पूछताछ के लिए डिटेन किया गया है। आगे कार्रवाई की जा रही है। और प्रथम दृष्टया सर क्या आया, क्या कहा गया फिर आप तक? अभी ये क्लियर नहीं कहा जाता है, लेकिन अभी जो बेसिक देखा जा रहा है उसके हिसाब से 2 लोग को हिरासत में ले लिया गया। एबीवीपी के सदस्यों ने लैलिन चौक पर विवादित बयानों पर शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर का पुतला जलाया। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ने जुलूस निकालकर लैलिन चौक पर शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका है। इस दौरान विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, वहीं शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की। इस अवसर पर जिला संयोजक दीपांकर गिरी ने बताया कि बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा रामचरितमानस पर दिए गए बयान से हिंदू अपमानित हुए हैं। रामचरितमानस अपमानित हुआ है, इस तरह का अपमान हिंदू नहीं सहेगा, उनका विरोध जारी रहेगा। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर बयान देते हुए कहा था कि यह समाज को बांटने वाला ग्रंथ है, इससे समाज में नफरत फैलती है। शिक्षा मंत्री के बयान के बाद से ही भाजपा की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है। परिषद मुजफ्फरपुर के द्वारा जिस प्रकार से हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री के द्वारा हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर जिस प्रकार से आघात किया गया, वार किया गया, वो आप लोगों के सामने है। हम बता देना चाहते हैं इस शिक्षा मंत्री को कि जिस प्रकार से ये शिक्षा तो इनसे सुदृढ़ हो नहीं रही है, शिक्षा तो इनसे ठीक हो पा नहीं रहा है, लेकिन जिस प्रकार से हिंदू धर्म को ये अपमान करने का काम करते हैं, जिस प्रकार से रामचरितमानस जैसे धार्मिक ग्रंथ को ये अपमान करने का कार्य किया है, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुजफ्फरपुर के कार्यकर्ता कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस प्रकार से जो शिक्षा मंत्री का रवैया रहा है, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बिहार विश्वविद्यालय से लेकर अनेक विश्वविद्यालय में कोई भी शिक्षा का कार्य नहीं हो पा रहा है, लेकिन इनको शिक्षा के कार्य पर कोई भी फोकस नहीं है। इनका फोकस सिर्फ तो सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का किस प्रकार से अपमान किया जाए इस पर लेकर के है। जिस प्रकार से हमारे बिहार के डिप्टी सीएम भी शिक्षा मंत्री का समर्थन किए हैं, यह अपने आप में एक आपत्तिजनक चीज़ है। इसका विद्यार्थी परिषद और विद्यार्थी परिषद का एक एक कार्यकर्ता पूर्ण रूप से विरोध करता है और इस प्रकार से जब हमारे हिंदू धर्म पर यह आघात करने का प्रयास करेंगे, हम लोग इसी प्रकार से विरोध करते रहेंगे। एसकेएमसीएच में भर्ती किडनी पीड़ितों से मिलने पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। एसकेएमसीएच में पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने किडनी कांड के पीड़ित सुनीता से मिला और कुछ आर्थिक मदद कर कहा कि इस मामले को वह गंभीरता से लेकर मामले को सरकार के समक्ष उठाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल की जो व्यवस्था है उससे तो मरीज ठीक होने के बजाय मर जाएंगे। उन्होंने तेजस्वी यादव से मांग की कि वह 2024 की लड़ाई के लिए सबसे पहले सरकारी अस्पताल की व्यवस्था को ठीक करे। अस्पतालों में सूची के अनुसार दवा नहीं मिलती, मरीजों की जांच व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। उसी तरह मेडिकल काउंसिल के नियम अनुसार जो अस्पताल चल रहे हैं वैसे अस्पताल को बंद कर दिया जाए। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के लिए चुनौती है कि अस्पतालों दलालों पर अंकुश लगाने का काम करें। शंभुनाथ हॉस्पिटल, डॉक्टर आर.के. सिन्हा एवं पवन कुमार, एक कमजोर गरीब दलित की बेटी के इलाज के संदर्भ में दोनों किडनी निकाल लिया गया। इससे बड़ी घटना दुनिया में क्या होती है? जैसे कोरोना में लगभग लोगों ने किडनी निकाला,
पोस्टमार्टम नहीं होने के नाम पर, डर पैदा करने के नाम पर कोरोना में लगभग किडनी निकाल लिए गए और किडनी के निकाल के मार दिया गया और कह दिया गया कोरोना से मर गया। लगभग लोग कोरोना से नहीं मरे, ना कोई जांच का पता, ना कुछ का इलाज। लगातार जो ये बड़ी घटना है, छोटी घटना नहीं है। हमें खबर मिली, प्रवीण जी ने हमें और अखबार, चैनल, यूट्यूबर के मुताबिक हमें लगा कि अब इस घटना को भी सरकार ने कॉग्निजम अभी तक नहीं लिया, और जबकि डॉक्टर के द्वारा ही किडनी निकाला गया और इसकी पूरी जांच नहीं हुई। अभी तक 302 के मुकदमे 3 एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ। आर.के. सिन्हा, पवन कुमार पर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए, उनका सर्टिफिकेट कैंसिल होना चाहिए, उनके हॉस्पिटल बंद होने चाहिए। ऐसे डॉक्टर के कारण ही अच्छे डॉक्टर की बदनामी होती है। जो बेस्ट डॉक्टर हैं, जो जिसकी संख्या 10% है मात्र, लगभग 90% डॉक्टर जो झोला छाप टाइप के या MBBS नहीं है या गलत क्लिनिक खोले हुए हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई रूल आउटपुट नहीं है। लगातार बीमारी बढ़ने के कारण ये ड्रग्स माफिया और ये हॉस्पिटल की मिलीभगत और सिस्टम की मिलीभगत, हम तेजस्वी जी को कहना चाहेंगे, जैसे केंद्र मस्त है वैसे आप लोग मस्त मत होइए। बड़ी उम्मीद और बड़ा सपना आप लोगों के में देखा था। नूरा कुश्ती का खेल मत खेलिए, गाली गलौज से कुछ नहीं होना है। आपके सारे विधायक, आपके गठबंधन जिस तरीके से लगे हैं एक दूसरे की को गाली गलौज करने में, नेताओं को, नीतीश कुमार जी को टारगेट कर उसको खत्म, तो ये बिहार के हित के लिए सही नहीं है। 2024 का सपना फिर हम लोग नहीं देख पाए। शिक्षा मंत्री के दिए गए विवादित बयानों के खिलाफ अधिवक्ता चंदन कुमार ने मुजफ्फरपुर न्यायालय में याचिका दायर किया। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार को अधिवक्ता चंदन कुमार शर्मा ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारियों की न्यायालय में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और समाज में गलत मैसेज पहुंचाने के मामले में धारा 153A, 153B, 505 समेत विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। अधिवक्ता चंदन कुमार ने बताया कि 11 जनवरी 2023 को शिक्षा मंत्री ने नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में रामचरितमानस पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि यह ग्रंथ समाज में नफरत फैलाने वाला है। इस ग्रंथ से समाज में विसंगतियां पैदा होती है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने पूरे देश को आहत किया है। शिक्षा मंत्री ने इस बयान समाज में टूट पैदा होगी। वहीं न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सुनवाई की अगली तिथि 28 जनवरी को मुकर्रर की है। बिहार के मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर चंद्रशेखर, जो राजद कोटे से शिक्षा मंत्री बने हैं, जिन्होंने 11 जनवरी 2023 को नालंदा के दीक्षांत समारोह में एक विवादित टिप्पणी हिंदुओं के ग्रंथ के ऊपर किया है। इन्होंने कहा है कि रामचरितमानस हिंदू धर्म के भगवान श्री राम ग्रंथ रामचरितमानस समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है एवं इनके समाज में विसंगतियां पैदा होती है। उन्हें यह भी बोला कि रामचरितमानस समाज को तोड़ने वाला ग्रंथ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो समाज को बांटने का प्रयास किया है, जिससे 130 करोड़ की जनता भारत की आघात हुई है। और इससे आघात होकर हम लोग यूट्यूब पर देखने के बाद हम लोग का दिल पर चोट लगा। हमने आज 153A, 153B, 295A, 505 भारत द वीक के तहत मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में, CGM के कोर्ट में हमने मुकदमा दायर किया है यहाँ के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के ऊपर। जी, ये केस अभी दर्ज हो चुका है और फाइलिंग नंबर 384/2023 मिल चुका है। अभी केस नंबर अभी 4 बजे शाम को मिलेगी, वो भी हम। गोबरसही स्थित एक निजी होटल के सभागार में RSS द्वारा कुटुंब प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से मंगलवार को गोबरसही स्थित एक निजी होटल के सभागार में कुटुंब प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इसने शादी के 5 साल पूरे हो चुके कुटुंब मित्र एवं 5 साल से कम उम्र वाले शादीशुदा जोड़ों को बुलाया गया। इस कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से शादीशुदा जोड़ों के बीच परिवार को एकजुट रखने पर चर्चा की गई। आज के दौर में परिवार में बढ़ रहे तनाव एवं झगड़ा को कम करने पर भी चर्चा हुई। इसमें बताया गया कि परिवार को किस तरह से एकजुट रखा जा सकता है। महानगर प्राचार्य विवेक ने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से लगातार इस तरह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हम लोग परिवार को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस दौर में है ज़्यादातर लोग नौकरी बिजनेस की वजह से बाहर रह रहे हैं और परिवार में माँ बाप अकेले रह रहे हैं। इन सब को देखरेख कैसे हो, इस पर भी चर्चा की गई। माता पिता दोनों उधर अस्पताल में उनको जाना पड़ा, 2 महीने रहना। बोले मेरा बेटा कहाँ रहेगा? तो उन्होंने ये आर्य को फोन किया। बोले हम ऐसी नौबत आई है। तो इसने बहुत सहजता से बताया मेरे यहाँ रहेगा, माँ मेरे को जैसे खिलाती है वैसे उसको। दिनांक 17 जनवरी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मुजफ्फरपुर महानगर में कुटुंब प्रबोधन का कार्यक्रम किया है। इस कार्यक्रम में कुटुंब मित्र मतलब वैसे लोग जिनकी शादी की 5 साल से ऊपर हो गई हो और नव दंपति जिनकी शादी 5 साल से कम हुई है, उनको बुलाया गया है। इस कार्यक्रम में परिवार को कैसे एक रखा जाए, आज जो परिवार में परेशानियां हो रही हैं, बड़ा परिवार धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है, शादीशुदा ज़िंदगी में क्या परेशानी हो रही है, माँ बाप घर में अकेले हैं, उनको देखने के लिए उनके बच्चे बाहर हैं, वो उनकी कोई चिंतन नहीं हो रहा। परिवार को कैसे एकजुट रखा जाए, कैसे एक लेके चला जाए, कैसी कैसी कठिनाइयाँ आती हैं परिवार में, ये सब के ऊपर चर्चा करने के लिए बहुत सारे परिवारों को बुलाया गया है। हमारे स्वयंसेवक के परिवार भी आए हैं और जितने महानगर के परिवार हैं सब लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। ये जो 5 साल से ऊपर के जिनकी शादी हुई है उनकी कार्यक्रम 4 से 6 बजे की है और जो नव दंपति हैं जो 5 साल के अंदर वाले हैं वो 6 से 8 के बीच का ये कार्यक्रम रखा गया है। परिवहन विभाग ने ऑटो रिक्शा चालक, कर्मचारियों के सदस्य और वाहन मालिकों के बीच जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परिवहन विभाग की ओर से चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम मंगलवार को संपन्न हो गया है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के आखिरी दिन बैरिया गोलंबर स्थित मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा कर्मचारी संघ के सदस्यों एवं वाहन मालिक के बीच जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुई। इस अवसर पर वाहन मालिक, ड्राइवर आदि को सड़क सुरक्षा के नियम बताए गए हैं और इससे बचाव की ट्रेनिंग दी गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिवहन पदाधिकारी सुनील कुमार और विशिष्ट अतिथि के रूप में MBI रंजीत कुमार उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि परिवहन विभाग की तरफ से जिले में सप्ताह नुक्कड़ नाटक, नेत्र जांच शिविर एवं जागरूकता कैंप लगाए लोगों को सड़क सुरक्षा के नियम बताए जा रहे हैं। वहीं इस अवसर पर वाहन मालिक एवं ड्राइवर को अज्ञात स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षण भी दी जा रही है। जिले में सड़क हादसे को कम करने के लिए जागरूकता फैलाई जा रही है। 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान वाहन चालकों को जागरूक किया जा गया। 11 से 17 तक जो कार्यक्रम चल रहा है, विभिन्न जगहों पे और विभिन्न संस्थानों में जो कार्यक्रम जागरूकता का चल रहा है और हमारा सारा विंग भी एक दूसरे से संपर्क करके कार्यक्रम चल रहा है। अभी NHI के टोल प्लाजा पे भी एक मेरा स्वास्थ्य शिविर का जांच चल रहा है। आज समापन समारोह है। टेम्पू संघ चालक के साथ एक व्यवस्था यहाँ भी कराए थे ताकि जो मैक्सिमम यहाँ पर जो लोकल लोगों का जो सवारी की समस्या टेम्पू से ही होती है, उसमें भी सड़क सुरक्षा की अवेयरनेस ज़्यादा जरूरी है। उसके तहत इसको कार्यक्रम कराया गया है। SKMCH में मृत जवानों के परिजनों से मिलने पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जमकर बरसे। उत्पाद विभाग द्वारा शराब को लेकर की गई छापेमारी के दौरान एक जवान की मौत हो गई। मृत जवान के परिजनों से मिलने SKMCH पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव उत्पाद विभाग पर जमकर बरसे। उन्होंने मृत जवानों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हर समेत मदद करने का भरोसा जताया। पप्पू यादव ने कहा कि पुलिस प्रशासन शराब माफियों से मिला हुआ है। इस जिले में सबसे अधिक शराब का कारोबार होता है और बड़े नेताओं इसमें मिले हुए हैं। कल मारा जहाँ जा रहा है थाना एक्साइज और एक्साइज मिला हुआ है, एक्साइज सुपरिटेंडेंट मिला हुआ है। इंक्वायरी होनी चाहिए एक्साइज सुपरिटेंडेंट। सिपाही को बलि का बकरा बनाया जा रहा है और फिर सिपाही को कोई ना मुआवजा ना सिपाही के साथ न्याय
शराब माफिया है कौन? इतनी हिम्मत आती कहाँ से है? ना आप बालू माफिया पर कार्रवाई करते हैं, ना शराब माफिया पर, ना मुजफ्फरपुर के जमीन माफिया पर। अब इसके परिवार को कौन देखेगा जब तक आप 20 लाख रुपया नहीं दीजिएगा? अब ये कौन इसका न्याय भैया? इसका न्याय कौन? यार उधार नहीं है, इतना न्याय कौन करेगा? आप हमको बताइए। तो इसीलिए लगातार शराब माफियाओं की तरह जो हमला है, शराब माफियाओं को कंप्लीट बुलडोजर से कंप्लीट स्वाहा कर देने की जरूरत, बुलडोजर से बुलडोज कर देने की जरूरत है। इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, बनाने वाला कोई और है, बनवाने वाला कोई और है। जो बनवाने वाला है वो शराब माफिया है, जो बनाने वाला है वो गरीब आदमी है। बनवाया जाता है गरीब आदमी से और बनवाते हैं शराब माफिया, जिसमें नेता, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पैसे वाले इन्वॉल्व हैं। इसीलिए इसकी पूरी जांच हो। खास तौर पर मुजफ्फरपुर शराब माफियाओं का घर है और इसमें नेताओं का प्रोटेक्शन पूरे तरीके से है। इन लोगों की पूरी संपत्ति की जांच के साथ इन लोगों को ईडी से, अपराध शाखा से इन लोगों की पूरी संपत्ति इसकी कंप्लीट रूप से सरकार को कब्जा में लेना चाहिए और शराब में जो पुलिस या जो लोग मर रहे हैं वो उस पर उसको मुआवजा देना चाहिए। करने के बाद बोला कि मेरा गांव का एक लड़का था, इसी में ज्वाइनिंग किया है, तो बोला कि दीपक का जो है मौत हो गया। तो हम बोले कैसे हुआ? तो बोला कि पानी में डूब गया। तो हम बोले कि नहीं हो सकता है। तो वो बोला कि वीडियो भेज रहे, वीडियो भेजा, जैसे देखे तो हम हालत मेरा खराब हो गया। उसके बाद मेरा पापा का तबीयत खराब, तो पापा को हम कुछ नहीं बोले, अपने दोस्त को बोला कि ऐसा ऐसा बात हो गया है, भैया क्या करें? तो बोला कि सही बात है। तो तुरंत बोले नंबर दो किसी और वहाँ का, तो वहाँ से बात कराया हमको। बाकी बोला सही बात है। हम लोग तुरंत चलते, तो हम लोग ट्रेन पकड़ के आ रहे थे, पैसा नहीं था हम लोग के पास एक भी रुपया उस समय। तो वो बोला कि पता है, तो वो बोला कि वहाँ से फ़ोन आया कि लड़का लोग का मतलब जो ज्वाइनिंग किया, बोला आप आइए, किसी तरह गाड़ी कर लीजिए, पैसा हम लोग देख लेंगे, जो होगा नहीं होगा कर लेंगे हम, पहले आप वहाँ से आइए। तो हम गाड़ी वाले से बात किया, ऐसा ऐसा भैया प्रॉब्लम है। तो हम बोले चलने के लिए तैयार है। तो पापा को ये बात हम नहीं बोले हैं, अभी तक नहीं बोले हैं कि मेरा बाइक खत्म हो गया। अब फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं पापा, मम्मी का हालत ख़राब है। घर में सिर्फ इतने बोल के आए हैं कि उनका तबीयत खराब है। आप हैं? कौन है? हाँ, हमसे बात होती थी। कल शाम में हमसे बात हुआ है 4 बजे। विभाग से क्या था, वो बात उतना नहीं होता था क्योंकि ट्रेनिंग से जब आया था यहाँ ना, तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जब ज्वाइनिंग पे आया तो थोड़ा बहुत मतलब दिन भर बिजी रहता था, तो उतना बात नहीं होता था। 2 मिनट 3 मिनट बात हुआ, हाल समाचार हुआ कि हाँ खाना खाया नहीं खाया, कैसा है नहीं, बस ठीक है, बस यही बात होता था। क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि बस जो है यही करना है, इसका हमको मुआवजा चाहिए, नौकरी चाहिए और राजकीय सम्मान के साथ इसका ही चाहिए और मम्मी को पेंशन चाहिए और क्या। अब समय चला एक छोटे से ब्रेक का और बने रहें और देखते रहे सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको बनारसी से। 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया।
इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है
आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। अब रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। आरबीवीएम कॉलेज परिसर में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर G20 विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आरबीवीएम कॉलेज में आयोजित युवा सप्ताह के तहत मंगलवार को G20 विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में विश्वविद्यालय डॉक्टर अजीत कुमार एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व डिप्टी मेयर विवेक कुमार, डॉक्टर नवीन कुमार आदि उपस्थित रहे। संगोष्ठी में विचार विमर्श करते हुए डॉक्टर अजीत कुमार ने G20 के गठन के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने G20 सम्मेलन में भारत की भूमिका को बताया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर ममता रानी ने कहा कि भारत विश्व गुरु बनने के पहले पड़ाव को पार कर चुका है। G20 की अध्यक्षता करना भारत के लिए गौरव की बात है। वह दिन दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु बनेगा। पूरी महिला महाविद्यालय में एनएसएस के तहत जो युवा सप्ताह मनाया जा रहा है, उसमें G20 की अध्यक्षता विश्व गुरु बनने की और पहला कदम इस विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। और इस अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि बिहार विश्वविद्यालय के कुलानुशासक और हिस्ट्री के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार जी थे। और उन्होंने कहा कि उन्होंने G20 के संगठन का क्या उद्देश्य था और कैसे ये धीरे धीरे आगे बढ़ा, उस पर प्रकाश डाला। हमारे विशिष्ट अतिथि शहर के पूर्व डिप्टी मेयर विवेक कुमार जी ने ये बताया कि भारत किस तरीके से इस अवसर को अपने आर्थिक विकास को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कर सकता है। इस विषय पर उन्होंने अपनी बात रखी। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नवीन कुमार जो शहर के प्रख्यात चिकित्सक हैं, उन्होंने वन नेशन वन फैमिली वन फ्यूचर ये जो थीम है उस थीम पर अपनी बात रखी और छात्राओं को G20 के बारे में बताया। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रेणु बाला जी जो एनएसएस की कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उन्होंने किया। धन्यवाद ज्ञापन हमारे वरीय शिक्षक डॉक्टर सोमेश्वर शर्मा जी ने किया और अध्यक्षता मेरी यानी ममता रानी प्राचार्य की रही। मनरेगा वाच के बैनर तले सैकड़ों मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर मार्च निकालते हुए समाहरणालय में धरना दिया। मनरेगा में मजदूरों को ऑनलाइन हाजिरी बनाने की प्रक्रिया को हटाकर रजिस्टर पर हाजिरी बनाने की प्रक्रिया शुरू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर मजदूरों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में मनरेगा वाच के बैनर तले धरना दिया है। इस दौरान शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट के गेट पर प्रदर्शन किया। मजदूरों का कहना है कि NMMS ऐप के जरिए हाजिरी बनाने में कठिनाई होती है। मजदूरों का हाजिरी छूट जाता है, इससे उनकी मजदूरी के भुगतान में परेशानियां होती है। मौके पर मनरेगा वाच के संजय सहनी ने कहा कि मनरेगा कर्मियों को काम तो मिल रही है, लेकिन NMMS ऐप में हाजिरी दर्ज नहीं हो रही है। जब हाजिरी दर्ज नहीं होगी तो उन लोगों को पेमेंट मिलने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों की मांग है कि मनरेगा से NMMS ऐप को हटाया जाए। सभी मजदूरों को पुरानी पद्धति पर ही रजिस्टर में हाजिरी बनाया जाए। अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो मनरेगा मजदूर आगे उग्र आंदोलन करेगी। मनरेगा वॉच की तरफ से हम लोग आज धरना पर बैठे हैं और हमारी मांग है मनरेगा से NMMS ऐप को हटाओ, क्योंकि गांव में मनरेगा काम कर रहे हैं लोग और गांव में नेटवर्क नहीं रहता है, तो नेटवर्क नहीं रहता है जिस कारण ऐप नहीं खुल रहा है और ऐप नहीं खुलेगा तो हाजिरी नहीं बनेगा, हाजिरी नहीं बनेगा तो पैसे नहीं मिलेंगे और मजदूर काम करते जा रहे हैं। इसलिए यह विरोध धरना है NMMS को वापस लेने के लिए। अगर जल्द इस पे कार्रवाई नहीं हुई, सरकार इस पे जल्द कार्रवाई नहीं करती है केंद्र की सरकार, तो हम लोग आंदोलन को तेज करेंगे और दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लोहिया कॉलेज परिसर में NSS द्वारा आयोजित विशेष शिविर में गणमान्य लोग उपस्थित हुए। राम मनोहर लोहिया कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन हुआ, जिसकी शुरुआत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एवं डॉक्टर जगदीश चंद्र साहू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर की गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर हुई। इस अवसर पर स्वागत गीत स्वयंसेवक द्वारा गाया गया। वहीं मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बीबी कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर विजेंद्र चौधरी, विशिष्ट अतिथि स्वामी भाव्यानंद रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम मुजफ्फरपुर को नाथ एवं बुक देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रेवती रमन ने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ सेवाभाव भी राष्ट्रीय सेवा योजना सिखाती है। हम सभी को NSS से सीख लेनी चाहिए। कार्यक्रम का मंच संचालक कार्यक्रम पदाधिकारी मुकेश कुमार सरदार ने की एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर हरिश्चंद्र प्रसाद यादव ने किया।
एनएसएस की विशेष शिविर 10 जनवरी 2023 तक चलेगी। आज राम मनोहर लोहिया स्मारक महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा विशेष शिविर जो 1 सप्ताह तक चलेगा, उसके कार्यक्रम के संदर्भ में आपको लिखित रूप में जानकारी दे दी जाएगी कि आज से लेके 7 दिनों तक जो हमारा कार्यक्रम होना है, कार्यक्रम पदाधिकारी उस संदर्भ में आपको लिखित रूप में सारा प्रोग्राम शेड्यूल देंगे और उसी के अनुरूप यह कार्य होगा। महाविद्यालय के लिए यह खुशी की बात है कि यह विशेष शिविर 7 सालों के बाद हो रहा है। बीच में कुछ तो कोरोना के कारण और कुछ टेक्निकल बातें थीं जो स्टेट गवर्नमेंट का और यूनिवर्सिटी का जो मामला था उसमें फंड वगैरह की कमी के कारण और कुछ तकनीकी प्रॉब्लम होगा, उसके कारण ये आयोजन विश्वविद्यालय स्तर पर भी नहीं हो पा रहा था। तो अब इसकी शुरुआत हुई है और हमारे यहाँ 7 सालों के बाद बच्चों को इस विशेष कार्यक्रम में, विशेष शिविर में भाग लेने का मौका मिला है। तो उम्मीद है कि हमारे छात्र छात्राएं इससे बहुत सीखेंगे और समाज सेवा की ओर, सेवा भाव की कैसे करना है, समाज की सेवा कैसे करनी है, उनके उन्नयन के लिए क्या क्या करना है, साफ सफाई का जो प्रश्न है, क्लीनिंग का, उसके संदर्भ में अवेयरनेस देंगे। स्लम बस्ती में जाके हमने गोद भी लिया हुआ है। ये आपका ये गुमटी जो है श्यामनंदन ढाला, वहाँ पर जो स्लम बस्ती है, हरिजनों की जो बस्ती है लाइन के किनारे, हम लोगों ने उसको बहुत पहले से गोद ले रखा है महाविद्यालय ने। और विभिन्न कार्यक्रमों का हम वहाँ आयोजन करते रहते हैं। छात्रों के बीच पेंसिल, कॉपी, बुक्स जो छोटे बच्चों का होता है उनके लिए कुछ टॉयज, मतलब कुछ। जी सर, ये जो 7 दिवसीय स्पेशल कैंप है जो 17 जनवरी से लेकर 23 जनवरी 2023 तक चलना है, इसमें 17 तारीख को इनॉग्रेशन डे था, जिसमें हमारे महाविद्यालय के जो प्रतिभागी हैं उन्होंने पूरे कॉलेज कैंपस की सफाई की है। उसके पश्चात आज उद्घाटन समारोह हुआ है। 18 को दूसरा दिन इस शिविर का होगा, जिसमें इस महाविद्यालय के द्वारा गोद लिए हुए स्लम बस्ती जो चंद्रलोकपुरी में है, वहाँ जाके वो साफ सफाई करेंगे और वहाँ के जो वासी हैं स्लम एरिया के, उनको साफ सफाई के बारे में बताएंगे कि इनसे क्या फ़ायदे हैं और गंदगी से क्या नुकसान है। दूसरा सेशन होगा हैंड राइटिंग कंपटीशन का, बच्चे हैंड राइटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। तीसरा दिन एजुकेशन अवेयरनेस कैंपेन है, जो हम स्लम एरिया के निवासी हैं जो स्कूल से दूर हैं, जो निरक्षर हैं, उनको पढ़ाने का काम करेंगे हमारे वॉलेंटियर्स। और जो नामांकित बच्चे हैं लेकिन फिर भी स्कूल नहीं जाते हैं, उनको स्कूल तक ले जाने का प्रयास करेंगे। दूसरा सेशन है उसका स्वामी विवेकानंद पे स्पीच है उस दिन। चौथा दिन डी एडिक्शन अवेयरनेस रैली है। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर शिक्षा मंत्री के सद्बुद्धि की कामना किया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। इसी के तहत गरीबनाथ मंडल की ओर से धर्मशाला चौके स्थित हनुमान मंदिर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और भगवान से बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की गई। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रणव भूषण ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी यह निर्णय ली है कि हर मंगलवार को हनुमान मंदिर के पास हनुमान चालीसा पाठ किया जाएगा। इसी तरह हम लोगों ने भी हनुमान पाठ का आयोजन किया है और शिक्षा मंत्री के सद्बुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना की है। इस तरह का बयान रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री ने दिया है, वह असहनीय है। इसका जितना भी विरोध किया जाए वह कम है। हम लोग लगातार चरमबद्ध आंदोलन के माध्यम से शिक्षा मंत्री का विरोध कर रहे हैं। गरीबनाथ मंडल के द्वारा राष्ट्रव्यापी हम लोगों ने एक आंदोलन चलाया है, जिसमें आज मंगलवार के दिन सारे हनुमान जी के मंदिरों में आज हम लोगों ने हनुमान चालीसा और मानस पाठ का आयोजन किया है कि बिहार सरकार के जो भ्रष्ट शिक्षा मंत्री, जिनका दिमाग फिर गया है, जो रामचरितमानस को उनका अभद्र भाषा में उनका जो स्टेटमेंट आ रहा है, उनको भगवान सद्बुद्धि दे और उनका अविलंब त्याग पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लें। तक इससे हम लोग तब ये आंदोलन हम लोग का तब तक जारी रहेगा जब तक कि वो इस्तीफा नहीं दे देते हैं शिक्षा मंत्री। आज हम लोगों ने हनुमान चालीसा और हनुमान चालीसा का पाठ किया है और तुलसी मानस का भी आज हम लोग पाठ कर रहे हैं।
संतोषी माता के प्रांगण में हनुमान मंदिर के बाहर। सदर अस्पताल स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में अखंड भारत पुरोहित महासभा द्वारा पूजा अर्चना की गई। सदर अस्पताल स्थित माता सिद्धात्री दुर्गा मंदिर परिसर में मंगलवार को अखंड भारत पुरोहित महासभा ने जगत जननी जगदम्बा के प्रथम पुत्र हनुमान जी महाराज का विधिवत रूप से पूजा अर्चना किया। साथ ही पंचांग पूजन भी किया गया। पूजा के उपरांत ब्राह्मणों के बीच पंचांग वितरण किया गया। मौके पर महासभा के अध्यक्ष पंडित हरिशंकर पाठक ने बताया कि पंचांग हमारे सनातन धर्म के मुख्य अंग है। इसके द्वारा शादी विवाह, पूजा पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि कार्य संपन्न कराए जाते हैं। हमारे सभी सनातनी भाइयों का पंचांग के द्वारा यज्ञ संपन्न होता है। इसी उद्देश्य को देखते हुए यह आयोजन किया गया है और पिछले 11 वर्षों से यह कार्यक्रम निरंतर किया जा रहा है। आज माघ है, दशमी तिथि है, कृष्ण पक्ष दशमी तिथि और दिन मंगलवार है और इसी को देखते हुए हम लोग जगत जननी जगदम्बा के प्रथम पुत्र श्री हनुमान जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए आज हम लोग पंचांग पूजन सह पंचांग वितरण का आयोजन यहाँ रखे हुए हैं। किस जगह पे पंचांग? यह सिद्धिदात्री दुर्गा मंदिर सदर अस्पताल परिसर मंदिर पर हम लोग यह आयोजन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे जो है भाई लोग ब्राह्मण देवता लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। अभी हम लोग विधिवत पंचांग पूजन करेंगे एवं पंचांग वितरण करेंगे। इस पंचांग से सालों भर शादी विवाह, पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान इस पंचांग के माध्यम से लोग अपना अपना संपन्न कराएंगे। पंचांग वितरण करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारे सनातन भाई इसी पंचांग के माध्यम से शादी विवाह के लिए अपना दिन उतरवाते हैं, यज्ञ अनुष्ठान के लिए दिन इस पर निर्धारित कराते हैं या जो भी ग्रह दशा होता है, अंतर्दशा होता है, पंचांग के माध्यम से ही उसका निवारण किया जाता है। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सातपुरा मोहल्ले में हुई चोरी के मामले में पुलिस चोरों के सामान के साथ 2 चोरों को धर दबोचा। बीते दिनों काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सातपुरा धनकार टोली से एक चोरी की घटना सामने आई थी, जिसमें सोने चांदी, पुरानी भारतीय करेंसी, मोबाइल सहित अन्य सामान की चोरी की घटना को अंजाम देकर चोर भाग निकला था, जिसके बाद पुलिस लगातार छानबीन में जुटी थी। वहीं काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के नेतृत्व में टीम गठित कर 2 चोरों को धर दबोचा, जिसके पास से उक्त पूर्व भारतीय करेंसी, मोबाइल सहित अन्य सामान बरामद किया गया। गिरफ्तार चोरों की पहचान विक्की कुमार और गुड्डू कुमार के रूप में हुई है। वहीं विक्की कुमार को पूर्व से ही आपराधिक इतिहास रहा है और वो जेल भी जा चुका है। उक्त मामले की जानकारी टाउन डीएसपी ने प्रेस वार्ता कर दी। 10/11/22 की रात्रि में काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के सतपुरा धनखार टोला में एक घर में गृहवेधन की घटना प्रतिवेदित हुआ था। घटना के बाद थानाध्यक्ष काजी मोहम्मदपुर के नेतृत्व में पुलिस दल गठन कर रहा और इस कांड का अनुसंधान तत्परता से किया गया। अनुसंधान के क्रम में पूर्व अपराध के आधार पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में उन्होंने अपने अपराध को स्वीकार किया और उनके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर इस कांड में चोरी गए सामान पूर्व का भारतीय करेंसी का जारी किया गया सिक्का एवं चांदी का सिक्का, 4 मोबाइल, साउंड बॉक्स, कैंची वगैरह बरामद किया गया है। सर, पहले से कोई आपराधी रिकॉर्ड था क्या? हाँ, पूर्व के आपराधिक इतिहास के आधार पर ही इन लोगों को पकड़ा गया था। जिस क्षेत्र में घटना घटी थी उसी क्षेत्र के इन लोग अपराध करने उसी क्षेत्र के रहने वाले थे। निजी होटल के सभागार में रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी की स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी की स्थापना दिवस और डीजी विजिट के अवसर पर सोमवार को स्टेशन रोड स्थित एक निजी होटल के सभागार में धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। समारोह की शुरुआत केक काटकर और एक दूसरे को बधाई देकर किया गया। वहीं समारोह को संबोधित करते हुए डीजी ने कहा कि रोटरी एक समाज की सेवा संस्था है। इस संस्था ने पोलियो उन्मूलन को अपनाकर लगभग पूरे दुनिया पोलियो से मुक्त कर दिया। साथ ही उन्होंने रोटरी के द्वारा किए जा रहे कार्य की सराहना की। साथ ही कहा कि जुलाई से जून तक ऐसा काम करे कि समाज में लिच्छवी नाम हो। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बटी हुई है। मैं संजीव कुमार ठाकुर डिस्ट्रिक्ट 3250 का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ। मेरा कार्यकाल 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 तक है। हमारे इस डिस्ट्रिक्ट का कार्य क्षेत्र बिहार और झारखंड में स्प्रेड है और 103 क्लब हैं। हर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को अपने उस 1 साल के अंदर अपने सारे क्लब का एक ऑफिशियल विजिट करना होता है। इस ऑफिशियल विजिट का उद्देश्य क्लब के कार्यकलापों का अवलोकन, उनको मार्गदर्शन, सलाह सुझाव देना और उनके साथ मिलकर उनकी समस्याओं को समझना, उनकी समस्याओं का निदान करना होता है। आज रोटरी क्लब ऑफ लिच्छवी का चार्टर नाइट भी है
और इनका मैंने ऑफिशियल क्लब विजिट भी आज किया है। आज का दिन मैं इन लोगों के साथ था। अभी शाम में ये एक पब्लिक फंक्शन में मैंने इन लोगों के साथ अपना अनुभव साझा किया, इनकी बातें सुनी और इनको सलाह और सुझाव उचित देकर इनका मार्गदर्शन किया। हम एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने पैसे से अपने द्वारा समाज की विसंगतियों और विषमताओं को दूर करने का काम करते हैं। हम जरूरतमंदों की मदद यथासंभव अपने पैसों से करते हैं। किसी बच्चे के दिल के छेद का ऑपरेशन कराना, किसी अंधे की आंख का, किसी व्यक्ति की आंख का ऑपरेशन कराकर उसको एक नई जिंदगी देना, बच्चियों के लिए। रोटरी लिच्छवी का चार्टर डे है, मतलब आज ही के दिन 2008 में ये क्लब स्टार्ट हुआ था और आज हम लोगों का डीजी विजिट है जो 4 साल के बाद हो रहा है, क्योंकि कोरोना काल में कुछ खास एक्टिविटी हो नहीं पाया था, सब कुछ ठप था। अभी 6 महीने में हम लोगों ने 25 प्रोजेक्ट्स किए हैं। ज़्यादातर स्कूल के बच्चों के साथ किया है। उनका हीमोग्लोबिन टेस्ट, उनका आँख टेस्ट, उनको चश्मा बांटा गया, सैनिटरी पैड बांटा गया। जो एक भगवानपुर तरफ रेवा रोड में जो ब्लाइंड स्कूल है, विकलांग स्कूल है, उसमें सभी बच्चों को कंबल दिया गया, उनके लिए ड्रग बॉक्स दिए गए, उनका सैनिटरी पैड का उनका स्टॉक दिया गया, क्योंकि उसमें बहुत सारी लड़कियां रहती हैं। और हम लोग गांव में चकिया में जाकर के स्कूल में बच्चों का आँख टेस्ट करना, सबका चश्मा बांटना, जितने लोगों का आँख खराब आता है सबका हीमोग्लोबिन टेस्ट करना। फिर MSKB स्कूल और चैपमैन स्कूल में हमने वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का जो हम लोग का मुहिम है कि मतलब अगर आप पर कोई लड़का नज़र रख रहा है, पीछा कर रहा है, तो उसको किस तरह से उसको फाइट बैक करना है, उसको बताया सब स्कूल में घूम घूम करके। प्री कंप्यूटर सेंटर में हम लोगों ने अब ब्लड ग्रुप टेस्ट किया है, कई स्कूल में जा जाकर हीमोग्लोबिन टेस्ट और ब्लड ग्रुप टेस्ट, उसका हम लोग सर्टिफिकेट देते हैं। हमारी ये टोटल स्टाफ्स हैं जो कि हम लोगों के साथ सभी स्कूल में इन्हीं लोगों के सहयोग से होता है, जिसमें कुछ कोई शुगर टेस्ट करती हैं, कोई ब्लड ग्रुप टेस्ट करती हैं, कोई आई टेस्ट करता है और कोई ब्लड प्रेशर चेक करता है। तो ये सब हमारे साथ चलती हैं, सब पढ़ी लिखी हैं, सब ग्रेजुएट हैं और मेरे साथ ही रोटरी के प्रोजेक्ट में फ्री में सब काम कर रहे थे। इन लोगों को भी आज फेलिसिटेट किया गया है, सबको सर्टिफिकेट और शॉल दिया गया है। खबरों का सिलसिला हुआ यहीं समाप्त। हमें और हमारे सभी टीम को दीजिए इजाजत। फिर मिलता है तमाम बड़े खबरों के साथ। नमस्कार।